नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल साहू स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अवंतिका पीएससी में। आज का टॉपिक है हमारा सोन गंगा अपवाह तंत्र। तो सोन गंगा अपवाह तंत्र न तो सोन नदी छत्तीसगढ़ में बहती है और न ही गंगा नदी छत्तीसगढ़ में बहती है और न ही दोनों नदियों का छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उद्गम होता है। फिर भी जो सरगुजा संभाग की जो नदियां हैं आगे चल के जो है सोन नदी के माध्यम से गंगा नदी में मिल जाती है, इसलिए इसे सोन गंगा अपवाह तंत्र इसको कहा जाता है। डायरेक्ट गंगा नदी से नहीं मिलती, गंगा की जो प्रमुख सहायक नदी है सोन नदी के माध्यम से वह गंगा नदी में मिल जाती है। तो आज देखते हैं हम सोन गंगा अपवाह तंत्र। तो सोन गंगा अपवाह तंत्र में मुख्य रूप से आपका सरगुजा संभाग की नदियां आती हैं। सरगुजा संभाग में जो प्रमुख रूप से आपका जो है रिहंद और कन्हार है, इसके अलावा छोटी छोटी नदियां हैं। सबसे पहले देखते हैं गोपद नदी। तो गोपद नदी का उद्गम होता है आपका कोरिया जिला में, ठीक है। कोरिया जिला में यहाँ पर से एक छोटी सी नदी निकलती है जो आगे चल के जाके सोन नदी में मिल जाती है और सोन नदी के माध्यम से वो आगे चल के गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से, विसर्जन इसका गंगा नदी में होता है। तो इसी सोन नदी में जाके मिल जाती है जिसका नाम है गोपद। कहां पर से हो रहा है तो कोरिया जिला और सोनहत तहसील से इसका उद्गम होता है। कोरिया जिला के सोनहत तहसील से गोपद नदी का उद्गम होता है। कोरिया जिला सोनहत तहसील से गोपद नदी का उद्गम होता है जो सरगुजा संभाग में और आगे चल के ये उत्तर की ओर जाके सोन नदी में मिल जाती है। दूसरी है नेउर नदी। तो नेउर नदी का उद्गम होता है यहाँ पे गुरु घासीदास नेशनल पार्क है यहाँ पे। तो यहीं पे जो एक जगह है जिसका नाम है आमापानी। तो आमापानी से नेउर नदी का उद्गम होता है जो आगे चल के सोन नदी में मिल जाती है। दूसरी प्रमुख नदी यहाँ पे नेउर नदी छोटी नदी है यहाँ पे, तो जो आगे चल किस में मिल जाती है सोन नदी में मिल जाती है। तीसरी जो नदी है बनास नदी। तो बनास नदी का उद्गम होता है, ये इसका भी कोरिया जिले से होता है, भरतपुर से, और ये जो है आगे चल के बहते बहते जाके सोन नदी में मिल जाती है। इसका नाम है बनास नदी, भरतपुर। बनास नदी का उद्गम होता है भरतपुर तहसील कोरिया जिला और आगे चल के सोन नदी में मिल जाती है कोरिया और सूरजपुर क्षेत्र में बहते हुए। फिर इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है रिहंद नदी, इसका उद्गम होता है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से। छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, तो ये आपको बताया था प्राकृतिक विभाजन में, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी सरगुजा जिले में है और यहीं पर से रिहंद नदी का उद्गम होता है। कुल इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर। कुल इसकी लंबाई तो 145 किलोमीटर। यह जो है सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में प्रवाहित होती है। सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है और इसी को रेंड, रेहार या रेणुका के नाम से जाना जाता है। रेंड, रेहार, रेणुका ये इसके अन्य नाम है। तो रिहंद नदी का उद्गम होता है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी सरगुजा जिला से। विसर्जन इसका होता है तो सोन नदी में होता है उत्तर प्रदेश में जाके। इसमें जो है 3 जिलों में बहती है, सरगुजा जिला, सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिला। और इसमें एक जलप्रपात है जिसका नाम है रक्सगंडा जलप्रपात। ये कौन सी नदी में है तो रिहंद नदी में है। रक्सगंडा जलप्रपात कौन सी नदी में? रिहंद नदी में। कन्हार नदी का उद्गम होता है जसपुर जिला के बखोना चोटी से। ये जो है जसपुर और बलरामपुर जिले में बहती है। कुल इसकी लंबाई है 115 किलोमीटर और ये जो है आगे चल के सोन नदी में मिल जाती है। यह है आपका कन्हार नदी। तो इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से 5 नदी है, इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 ही नदी है। तो सबसे पहले क्या देखें हम लोग, गोपद नदी। तो गोपद नदी का उद्गम कहां पर से हो रहा है? कोरिया जिले में हो रहा है, सोनहत तहसील से, आगे चल के सोन नदी में मिल जाती है। दूसरी है नेउर। तो नेउर नदी का उद्गम आमापानी जो आगे चल के सोन नदी में मिल जाती है। तीसरी है आपका बनास नदी। तो बनास नदी का उद्गम होता है भरतपुर तहसील से, कोरिया जिला, और कोरिया और सूरजपुर में बहते बहते आगे चल के ये सोन नदी में मिल जाती है।
फिर चौथा देखें तो चौथा रिहंद नदी, तो रिहंद नदी के अन्य नाम भी है रेन, रेहार, रेणुका, अन्य नामों से इसको जाना जाता है। उद्गम होता है इसका छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, सरगुजा जिला। कुल इसकी लंबाई, तो कुल इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर। और आगे चल के ये जो है सरगुजा सूरजपुर और बलरामपुर जिले में बहते बहते आगे चल के यूपी में सोन नदी में मिल जाती है। ये रिहंद नदी को सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है। इसमें एक जलप्रपात है, जलप्रपात का नाम है रक्सगंडा जलप्रपात। फिर कन्हार नदी, तो कन्हार नदी का उद्गम होता है बखोना चोटी जसपुर जिला से, और ये जो है जसपुर और बलरामपुर जिले में बहते हुए आगे चल के ये सोन नदी में मिल जाती है। तो सोन गंगा अपवाह तंत्र में सिर्फ इतनी ही नदियां हैं और इंपॉर्टेंट इसमें रिहंद और कन्हार है। फिर उसके बाद नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र पूरे छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र का मात्र 1% आता है। सबसे छोटा अपवाह तंत्र है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, और इसमें दो ही प्रमुख नदियां हैं, एक है बंजर और दूसरी है ताड़ा। तो बंजर जो नदी है, तो बंजर नदी जो है राजनांदगांव के बंजर, ठीक है, तो बंजर नदी का उद्गम होता है राजनांदगांव के बंजारपुर, ठीक है, बंजारपुर एक जगह, यहीं पर से इसका उद्गम होता है और ये पश्चिम की ओर बहती है, छत्तीसगढ़ के पश्चिम की ओर बहते हुए ये आगे चल के नर्मदा नदी में मिल जाती है। ये जो है बेसिकली मध्य प्रदेश में बहती है, लेकिन इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बंजारपुर राजनांदगांव में इसका उद्गम होता है, और ये जो है मंडला और बालाघाट जिलों में बहते हुए आगे चल के नर्मदा नदी में ये मिल जाती है, ठीक है। महाराजपुर एक जगह है, मंडला में जाके ये मिल जाती है। ये जो है बंजर को छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर बहने वाली लंबी नदी कहा जाता है। बंजर नदी को छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर बहने वाली लंबी नदी इसको कहा जाता है। दूसरी है नर्मदा नदी की जो दूसरी प्रमुख सहायक नदी यहाँ पे ताड़ा नदी। तो दो ही नदियां, ताड़ा नदी तो इसका उद्गम होता है मैकल पर्वत श्रेणी वाले हिस्से से, और ये जो है पश्चिम की ओर बहते आगे चल के नर्मदा नदी में मिल जाती। तो जो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है इसमें मात्र दो ही नदी है, एक बंजर नदी और शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी के देखते हैं उत्तरी सहायक नदियां, तो शिवनाथ नदी तो उत्तरी सहायक नदी हो, तो उसके लिए कोड है एक अहम अली। तो अहम अली अ से आमनेर, ह से हाप, म से मनियारी, अ से अरपा और ली से लीलागढ़। अहम अली तो उत्तरी 5 इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अ से है आपका आमनेर, फिर उसके बाद ह से हाप, फिर म से मनियारी, फिर अ से अरपा और ली से लीलागढ़। तो सबसे पहले देखते हैं आमनेर। तो आमनेर नदी का उद्गम होता है राजनांदगांव जिला के मैकल पर्वत श्रेणी वाले क्षेत्र से। यह है आपका आमनेर नदी, मैकल पर्वत श्रेणी वाले क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। विसर्जन इसका होता है शिवनाथ नदी में। आमनेर नदी, तो आमनेर की दो सहायक नदियां हैं जिसका नाम है पिपरिया और मुस्की। तो आमनेर, पिपरिया और मुस्की, या ये जो तीनों मिलके त्रिवेणी संगम बनाती है, और इसी त्रिवेणी संगम में खैरागढ़ शहर बसा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में कुल 4 जगहों में त्रिवेणी संगम है। तो 3 पहले बता चुका था मैं, एक है राजिम में, महानदी, पैरी और सोंढूर। दूसरी जो त्रिवेणी संगम है ये आपका शिवरी नारायण में, महानदी, शिवनाथ और जोग। और तीसरी जो त्रिवेणी संगम है आपका चंद्रपुर में है, लात, महानदी और मान नदी। और चौथा जो त्रिवेणी संगम का निर्माण किसमें हो रहा है, तो आमनेर नदी में, जिसकी सहायक नदियां पिपरिया और मुस्की। दूसरी है हाप नदी। तो हाप नदी का उद्गम होता है कंदावनी की पहाड़ी, कबीरधाम जिला। विसर्जन इसका किसमें होता है, तो शिवनाथ नदी में, ठीक है। हाप नदी उद्गम होता है इसका कंदावनी की पहाड़ी, कबीरधाम जिला। विसर्जन इसका किसमें होता है, शिवनाथ नदी में। तीसरा है आपका मनियारी नदी। तो मनियारी नदी का उद्गम होता है सिहावल सागर, पेंड्रा लोरमी का पठार, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। सिहावल सागर, पेंड्रा लोरमी का पठार, स्पेशली लोरमी के पठार, सिहावल सागर लोरमी के पठार से मनियारी नदी का उद्गम होता है। विसर्जन इसका किसमें होता है, तो विसर्जन होता है शिवनाथ नदी, शिवनाथ की सहायक नदी है। कुल इसकी लंबाई, तो कुल इसकी लंबाई है 134 किलोमीटर। उसके बाद है अरपा नदी। तो अरपा नदी का उद्गम होता है खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी। अरपा नदी तो इसका उद्गम होता है खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। विसर्जन होता है इसका शिवनाथ नदी में। अरपा नदी बिलासपुर शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरपा नदी, यह क्वेश्चन पूछा जाता है
कि बिलासपुर शहर कौन से नदी के किनारे में बसा हुआ है। तो बिलासपुर शहर जो है अरपा नदी के किनारे में बसा हुआ है। उसके बाद है लीलागढ़ नदी। तो लीलागढ़ नदी का उद्गम होता है कोरबा के दीपका पठार से। विसर्जन होता है शिवनाथ नदी में। लीलागढ़ नदी तो इसकी कुल लंबाई है 135 किलोमीटर। ये जो है कुछ हिस्सों तक जांजगीर चांपा और बिलासपुर जिले की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। लीलागढ़ नदी इसका उद्गम होता है कोरबा के दीपका पठार से, विसर्जन होता है शिवनाथ नदी में और कुछ हिस्सों तक ये बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिलों की सीमा रेखा का निर्धारण ये करती है लीलागढ़ नदी। अब जो है शिवनाथ की दक्षिणी सहायक नदी, तो इसके लिए कोड है दक्षिणी सहायक नदी KT। तो केज पे पहले है आपका खरखरा यहां पे। तो देखते हैं शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी की दक्षिणी सहायक नदियां, तो दक्षिणी सहायक नदियों में मात्र 4 नदी का नाम आपको याद रखना है। तो 4 नदी में सबसे पहले आपका खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। तो खरखरा नदी का उद्गम होता है बालोद के डौंडी तहसील वाले क्षेत्र से। विसर्जन इसका शिवनाथ नदी में होता है। दूसरा है आपका तांदुला नदी। तो तांदुला नदी का उद्गम होता है कांकेर के भानु प्रतापपुर वाले क्षेत्र में। विसर्जन इसका शिवनाथ नदी में होता है। तीसरा है खारून नदी इंपॉर्टेंट है। खारून नदी का उद्गम होता है पटेचुआ की पहाड़ी बालोद जिला। खारून नदी का उद्गम होता है पटेचुआ की पहाड़ी बालोद जिला से। विसर्जन इसका होता है तो शिवनाथ नदी में। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो इंपॉर्टेंट यह है कि रायपुर शहर इसी के किनारे में बसा हुआ है। रायपुर शहर इसी के किनारे में बसा हुआ है खारून नदी, और आगे चल के ये शिवनाथ नदी में मिल जाती है। इसके अलावा एक इसकी अन्य सहायक नदियां हैं जमुनिया, जो बिलासपुर क्षेत्र में बहती है। इसको पूछा गया है क्वेश्चन। तो जमुनिया किसकी सहायक नदी है, तो जमुनिया जो है शिवनाथ की सहायक नदी है। आज के क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।